और जितने हमारे बड़े गोदाम हैं उनको हम शहर से बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। हज़ार गंजी के अंदर हमारा जो कोयटा डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से बड़ा बस टर्मिनल बनाया जा रहा है, जो कि आधा तकरीबन 50% कम्प्लीट हो चुका हुआ है। वहाँ पर हम बाकी बसों को अभी जल्द अज जल्द अगले 40-45 दिन के अंदर शिफ्ट करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से शहर के अंदर काफ़ी हद तक लोड में कमी आएगी। दूसरा ये है कि शहर की हदूद के अंदर हमने जो बड़ी हमारी बसेज़ हैं जो कि 40 सीटर या 45 सीटर हैं, उनको भी हमने शहर में आने से फ़िलहाल रोका हुआ है। उनको हम यूफुन स्टॉप से भी बाहर भेज रहे हैं और रेलवे स्टेशन से भी आगे फ़िलहाल उनको नहीं आने दे रहे। फर्दर भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने शहर के अंदर जो हमने डाटा इकट्ठा किया है, इस टाइम शहर के अंदर 20,000 से ज़्यादा रक्शे चल रहे हैं, जिनमें से सिर्फ 8,000 लीगल हैं और 12,000 इलीगल हैं। तो इन इलीगल रक्शों के ख़िलाफ़ भी हमारा ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका हुआ है। जितनी बड़ी रोड्स हैं उसके ऊपर हम रोज़ाना की बुनियाद पे एंटी इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन कर रहे हैं। हमने 18 सड़कें ऐसी आइडेंटिफाई की हैं जिनको हम कोयटा शहर के अंदर वन वे करेंगे, और वन वे करने के बाद उनके आगे हम बैरियर्स लगा देंगे ताकि वो वन साइड रोड रहे, जिसको हम स्पाइक्स कहते हैं। उसके ऊपर भी हमने काम करना शुरू कर दिया। तो इन तमाम बड़े फैसलों की वजह से और इन पे काम होने की वजह से आपको कोयटा की ट्रैफिक के अंदर कुछ ना कुछ बेहतरी नज़र आना शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ ट्रैफिक के साथ जो हमारा दूसरा बहुत बड़ा मसला है वो हमारे नालों के ऊपर कब्ज़ा है। बहुत बड़ा इलीगल बिल्डिंग्स बन रही हैं, उनके ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया है। आज की तारीख तक हम 11 बिल्डिंग्स को सील कर चुके हैं जो बगैर नक्शे के बनाई गई हैं। अफसोसनाक बात यह है कि कोयटा के अंदर हमने जो अभी सर्वे किया है तकरीबन 1,000 से ज़ायद इलीगल बिल्डिंग्स हैं, और खुदा न खास्ता अगर कोई भी कुदरती आफत आती है या कोई भी मैन मेड कोई डिज़ास्टर होता है खुदा न खास्ता, तो ये तमाम बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा वल्नरेबल पोजीशन में ये गिर सकती हैं। इनके अंदर जो लोग हैं उनको नुकसान हो जाता है। इन 1,000 बिल्डिंग्स के ख़िलाफ़ भी हमने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह आज हमने आपको बताया कि 11 के करीब हम बिल्डिंग सील कर चुके हुए हैं, बाकी के ख़िलाफ़ भी हमारा एक्शन होगा। फर्दर मोर कोयटा के अंदर हमने पाबंदी लगा दी है कि कोई भी ज़रई ज़मीन अब सिकनी में कन्वर्ट नहीं होगी जब तक कि उसका पूरा केस बन के डिविजनल लेवल पे नहीं आएगा। पहले जो पटवारी या तहसीलदार हैं वो एक दही ज़मीन जो है या एक ज़रई ज़मीन है उसको सिकनी में कन्वर्ट करते हैं और लोग उसके ऊपर प्लाजा बनाना शुरू कर देते हैं। इसके ऊपर हमने फुल पाबंदी लगा दी है। कोयटा डेवलपमेंट पैकेज के ऊपर जितनी भी रोड बन रही हैं, जिनमें से 6 जो हैं इंशाल्लाह आपको 2 महीने के अंदर अंदर हम कंप्लीट करके देंगे, और बाकी भी जितनी रोड्स हैं उनके ऊपर कमर्शियल एक्टिविटी भी हमने बैन कर दी है। चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शंस के ऊपर जितनी बिल्डिंग्स मेन कोयटा डेवलपमेंट की रोड्स के ऊपर कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे उनको सील कर दिया जाएगा। उनके नक्शे भी पास नहीं किए जाएंगे। जो अपने आबादी दे में लोग अपने घरों में रह रहे हैं उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, उनको कोई ब्लैकमेल नहीं किया जाएगा। लेकिन ये चीज़ हमने सख्ती से बंद करना शुरू कर दी है। इसके अलावा कोयटा की हदूद के अंदर तकरीबन 11 क्रश प्लांट्स हैं जो हमने सील कर दिए हैं। सिर्फ 2 जो हैं जो किसी कोर्ट से स्टे में हैं या वो कोयटा डेवलपमेंट पैकेज के लिए काम कर रहे हैं उनको हमने छूट दी है। बाकी सारे क्रश प्लांट्स हमने बंद कर दिए हैं। और इन तमाम पहाड़ों के ऊपर कोयटा के इर्द गिर्द के ऊपर एक पॉलिसी मुरतब कर दी गई है जिसके तहत इनके ऊपर मैसिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में दरख्त लगाए जाएंगे, जिसमें हमने जैतून को भी अलाउ कर दिया हुआ है, पिस्ताशियो को भी अलाउ किया है, और इस तरह के दूसरे जितने भी हैं वो प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर हम यहाँ पर दरख्त लगाएंगे। इन दरख्तों की वजह से जो कोयटा के अंदर सबसे बड़ी बीमारी हमारी ARI की है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जिसमें लोगों के गले ख़राब होते हैं और लंग्स ख़राब हो रहे हैं और मिट्टी की वजह से गर्द बहुत ज़्यादा हो रही है, उसको कम करने में ये अपना रोल प्ले करेगी। और ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होगा। इंशाल्लाह इसका इफ्तिताह भी अगले महीने से कर दिया जाएगा। अब जो हमारे मैजिस्ट्रेट साहिबान की समरी है वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं ताकि आपको पता चले। पिछले महीने के अंदर जो हमने अभी रिकॉर्ड निकाला है, हमने कोयटा की तारीख में सबसे ज़्यादा रेड किए हैं। कोयटा की तारीख में इतने रेड नहीं हुए एक महीने के अंदर जितने सितंबर के महीने में हुए हैं। इसमें मैं अपने डिप्टी कमिश्नर्स को शाबाश भी देता हूं, और चीफ सेक्रेटरी साहब और CM और मिनिस्टर होम की तरफ से भी स्पेशल शाबाश आई है। 1760 के करीब 1757 के करीब हमने इंस्पेक्शंस की हैं, रेड्स किए हैं। 326 बंदों को हमने लोकल एंड स्पेशल लॉज में अरेस्ट किया है, जो कभी कब्जा कर रहे थे या कोई पार्किंग कर रहे थे या कोई चीज़ें महंगी बेच रहे थे या कोई पेट्रोल जाली बेच रहे थे। उसके अलावा हमने जो पेट्रोल पंप्स, गोदाम और जो शॉप्स वगैरह हैं जो इलीगल काम कर रही थी वो 310 हमने सील किए हैं। और पहले महीने के अंदर हमने जो अपने अभी तक जुर्माने किए हैं वो हमने फर्स्ट महीने में कहा था कि हम पहले इंस्पेक्शंस करेंगे, ज़्यादा लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, और उसमें हमने बड़े कम जुर्माने किए हैं, तकरीबन 3.5-4 लाख के करीब जुर्माने किए हैं। लेकिन अगले महीने से ये जुर्माने भी जो हैं ये अब हम बढ़ाएंगे
ताकि शहर के अंदर थोड़ी सी सेमलेस नज़र आए, हुकूमत की रिट नज़र आई और लोगों को जो प्रॉब्लम्स हैं सड़कों के ऊपर उनका तदारक किया जा सके। स्मगलिंग के ख़िलाफ़ कार्रवाई हमारी बड़ी तेज़ी से जारी है। शुगर की प्राइस 220 से हम 140 तक लेके आए, लेकिन पीछे से शॉर्टेज की वजह से अभी वो दोबारा 160 162 के ऊपर आई हुई है। और इसमें हम तकरीबन 2813 टन, तकरीबन 2900 टन जो चीनी है वो हमने सीज़ की है, गोदाम को सील किया और लोगों की फलाह बहबूद के लिए उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। इसी तरह यूरिया के ऊपर जो हमारी हमने पकड़ी है वो भी 2700 टन यूरिया हमने सीज़ की है, जो यहाँ से दूसरे मुल्कों में इलीगली स्मगल की जा रही थी, उसके ऊपर हमने एक्शन लेना शुरू कर दिया। प्राइस के ऊपर मैं आपको फर्दर ये बताना शुरू कर दूं कि पहली दफ़ा हमने कोयटा के अंदर जो मार्केट कमेटी है उसकी मॉनिटरिंग स्टार्ट कर दी है। रोज़ाना की बेसिस पे मार्केट कमेटी की कीमतें निकलना शुरू हो गई हैं और हर मार्केट कमेटी के अंदर जो सुबह के टाइम बोली लगाई जाती है और शाम के टाइम वहाँ पर हमारे अफसरान जाना शुरू हो गए हैं, मैजिस्ट्रेट जाना शुरू हो गए हैं। और जो आज की भी लिस्ट हमने निकाली है वो मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा। कीमतों के अंदर सब्ज़ी और फ्रूट की कीमतों के अंदर बतदरीज जो है वो कमी आना शुरू हो गई है। अभी कम कमी आ रही है, 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये, लेकिन इंशाल्लाह महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जो है वो अफोर्डेबल लिमिट के अंदर आना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा हमने दूध का रेट जो काफ़ी अरसे से डिस्प्यूट में था वो नोटिफाई कर दिया गया है, गोश्त का रेट नोटिफाई कर दिया गया है और शहर के अंदर पहली दफ़ा कोयटा के अंदर हर दुकान के ऊपर प्राइस लिस्ट की कंपलसरी करने को हमने नोटिफाई कर दिया है। अब कोयटा के अंदर हर दुकान के अंदर जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ लोग बेच रहे हैं वो अपनी प्राइस लिस्ट ज़रूर लगाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि अगले महीने तक हमारी जो सिंपल ऐप है दुरुस्त दाम ऐप वो भी फंक्शनल हो जाए, ताकि हर घर में हर बंदे को अपने कंप्यूटर की स्क्रीन या अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल के ऊपर नज़र आ जाए कि आज की रेट लिस्ट क्या है, ताकि जब वो दुकानदार के पास जाएँ तो उनको ये एम्पावरमेंट फील हो कि उनको पता हो कि एक्चुअल रेट लिस्ट क्या है, ताकि वो शिकायत लगा सकें और हम अपने एक्शंस भी करना शुरू कर दें। इस टाइम पर हमारी जो इनके अलावा हमने फर्दर ये इंश्योर किया है कस्टम्स के साथ मिलके, और जो बैनस सूबाई ट्रेड हो रहा है पंजाब से या सिंध से हमारे ट्रक्स आ रहे हैं उनको रास्ते में रोका जा रहा था, कभी किसी को तंग किया जाता है, कभी कुछ किया जाता है, उसके लिए हमने एक नर्व सेल जो है तरतीब दे दिया है ताकि कोई भी गाड़ी जो कोयटा के लिए आ रही है जिसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल हैं, लोगों की आम अशिया की कीमतें हैं, वो सही टाइम पर पहुंच सके। और जब सप्लाई सही होगी तो प्राइस कंट्रोल होगी, अगर सप्लाई कम होगी तो फिर प्राइस कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सप्लाई के ऊपर भी हमने इंतजाम कर दिए हैं। और फाइनली जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आखिरी हिस्सा है वो ये है कि हमने सरकारी ज़मीनों के ऊपर से कब्ज़े छुड़ाने शुरू कर दिए हैं। मैसिव हमने हज़ारगंजी के अंदर और जबल नूर के इर्द गिर्द जो फॉरेस्ट एरिया प्रोटेक्टेड एरिया है उसका सर्वे हमने स्टार्ट कर दिया है। आज भी हमने कुछ लाख के अंदर सरकारी ज़मीन जो है उसकी वागुजारी का ऑपरेशन चल रहा है। कल जो है वो मियाँ गुंडी में ये ऑपरेशन कर रहे थे और ये डेली बेसिस के ऊपर जो सरकारी ज़मीनों पे फॉरेस्ट की लैंड पे कब्ज़े किए जा रहे थे वो हमने बचाना शुरू कर दिए। और इसके अलावा ब्यूटम्स की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा हो रहा था मियाँ गुंडी के अंदर, उसके ख़िलाफ़ हमने एक्शन लिया, उस ज़मीन को हमने रिकवर कराया और उस पर पर्चा दिया है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो लास्ट हिस्सा है जिसके बाद मैं डी साहब से कहूँगा कि अगर वो कुछ कहना चाहें, वो ये है कि हमने गवर्नमेंट की डायरेक्शंस के ऊपर ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। कोयटा डिवीज़न में हमने सर्वे स्टार्ट कर दिया है और जो भी इलीगल फॉरेन नेशनल्स हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क के हों और कोई भी उनकी नेशनैलिटी हो, अगर वो पाकिस्तान के अंदर बग़ैर वीज़ा के, बग़ैर किसी कागजात के यहाँ पर प्रॉपर्टी ले रहे हैं या जगह ले रहे हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी को सील करने का काम और साथ ही साथ वो उनकी एविक्शन का काम हमने शुरू कर दिया है। अभी तक जो हमने एक्शन लिया है FIA पुलिस के साथ मिलके, वो 200 के करीब ऐसे लोग हैं जो हम अरेस्ट कर चुके हुए और उनको अब एविक्शन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया गया। अब डी साहब अगर आप कुछ कहना चाहें। प्लान बना था उसके अंदर अभी सरियाब से, क्योंकि सरियाब में जो बसेस आ रही हैं वहाँ पे रुक रही हैं, आगे जो लोग सिटी में आना चाहते हैं उनके लिए ग्रीन बस सर्विस चल रही है। अभी आज हमने ये भी डिसाइड किया है कि जो इधर फाटक से लोग आएंगे उनके लिए भी हम जो है शटल सर्विस स्टार्ट करेंगे टूवर्ड सिटी, ताकि ये दोनों जो है इसमें कवर हो जाएं। इन एडिशन एक ट्रैफिक के लिए NLC की जो पोस्ट है वहाँ पे तो प्रॉब्लम आ रहा था, काफ़ी सारा ट्रैफिक ब्लॉक है। उसके लिए हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है कस्टम के साथ और बाकी लोगों के साथ हमने मीटिंग करके वो ट्रैफिक के लिए हमने एक अल्टरनेट जगह दी है। जब तक वो बैकलॉग ट्रक्स का ख़त्म नहीं होता तब तक जो है वो पार्किंग किसी और जगह पे रहेगी, और जैसे ही ये बैकलॉग ख़त्म हो जाता है तो ताफ्तान बॉर्डर से जितनी भी फर्दर ट्रक्स आ रहे हैं उनको हमने अभी कस्टम वालों से रिक्वेस्ट किया कि उसको रोक दें ताकि ये बैकलॉग यहाँ से क्लियर हो जाए। जब बैकलॉग क्लियर हो जाता है उसके बाद फिर वो ट्रक्स आएंगे ताकि हमारे पास एक कम से कम 100 गाड़ियों की जगह
पार्किंग स्पेस वहाँ पे अवेलेबल हो और रोड के ऊपर लोगों को तकलीफ वगैरह ना हो। उसके अलावा जो शुगर है, शुगर के ऊपर आपको सर ने बताया प्राइसेस जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हैं, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन है, लेकिन अभी हमें फर्दर कोई ऐसी लीड्स भी नहीं मिल रही कि जहाँ पे पता चले कि शुगर लोगों ने रखी हुई है। जितनी भी शुगर थी वो इमीडिएटली हमने मार्केट में शिफ्ट करा दी, दुकानों पे वाफर मकदार में शुगर अवेलेबल थी, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है वो मेंटेन्ड है। और अभी इस टाइम पे डिमांड ऑफ शुगर कम है और सप्लाई ज़्यादा है, जिसकी वजह से कोई इशू नहीं आ रहा। बाकी बिल्डिंग्स के ऊपर कुछ साहब की डायरेक्शंस थी और गवर्नमेंट की डायरेक्शंस थी, जो इलीगल बिल्डिंग्स हैं, जो विदाउट एनओसी हैं, वो सारी हम सील कर रहे हैं। उसकी एक कमेटी बनी है, उस कमेटी के पास वो फुट अप होंगी, उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे तो उसके ऊपर हम फर्दर फिर उसकी कार्रवाई करेंगे कि ये आगे चल सकती है या नहीं, अदरवाइज़ अगर डिमोलिश भी करना पड़ा तो करेंगे। उसके अलावा नाले के ऊपर कोर्ट के ऑर्डर्स पे हमने जो इंक्रोचमेंट हो रही है उस पर 144 लगाई है और हमने एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन भी वहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। और जितना भी ये इंक्रोच्ड है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑर्डर्स के मुताबिक हम इसको क्लियर करवाएंगे। उसके अलावा जो फर्दर कोई आपके क्वेश्चन है तो चंदा सर, आपने 200 अफराद निकाले 1 नवंबर से, तो प्लान कैसे हुआ? क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट कार्ड के पहले ही उन्होंने आज से 10 साल कबल, तो उनके खिलाफ किस तरह कार्रवाई, क्या नापरा आइडेंटिफाई करेगा? देखिए, पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो रेफ्यूजी डिक्लेयर्ड है उनको तो अफ़गान रेफ्यूजी कमीशन देख रहा है, उनका एक और तरीकाकार है। जिन्होंने अपने तरीके से अपने शनाख्ती कार्ड बना लिए हुए हैं उनके खिलाफ तो एक डिटेल इंक्वायरी होगी, उसका एक पूरा तरीकाकार है। FIA उस पर काम करती है, उनका शनाख्ती कार्ड पहले ब्लॉक किया जाता है और फिर उनको अरेस्ट किया जाता है अगर ये पता चल जाए। अभी फ़र्स्ट फेज़ के अंदर जो हमने काम शुरू किया है वो लोग हैं जो कोयटा में, कुचलाक में, सरियाब के अंदर बग़ैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के, कोई भी कागज़ उनके पास नहीं है, ना रेफ्यूजी स्टेटस उनको डिक्लेयर है, ना वो उनके पास कोई शनाख्ती कार्ड है, ना उन्होंने कोई लोकल बनाया है, ना डोमिसाइल बनाया है, ना कोई तस्करा है, ना वो कोई परमिशन लेके आए हैं, ना कोई राहदारी से आए हैं। वो कम्प्लीटली इलीगल है, जो खुफिया रास्तों से या छुपे रास्तों से पाकिस्तान के अंदर एंटर हो गए और अब वो आहिस्ता आहिस्ता सेटल होना शुरू हो चुके हैं। तो फर्स्ट फेज़ हमारा उनके खिलाफ शुरू हो चुका है। जैसा मैंने आपको बताया कि 200 के करीब लोग हम अभी तक गिरफ्तार कर चुके हैं और उनकी एविक्शन का काम जो है वो जारी है। सर, चमन बॉर्डर पे फायरिंग हुई है, 2 लापते हैं, लाख हैं और जख्मी हैं, तो बॉर्डर की क्या सूरत हाल है? कोई अपडेट है कि बॉर्डर के नंबर ऑफ पुलिस? जी, चमन के ऊपर आपको पता है कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि 1 डॉक्यूमेंट रजीम नाफिज कर दी जाए। 1 डॉक्यूमेंट का मतलब है कि अब जो भी आएगा वो एक ही डॉक्यूमेंट उसका होगा। ये नहीं होगा कि कस्टम वाले कोई सेपरेट दे रहे हों या कोई DC सेपरेट दे रहा हो, FIA वाले किसी को तस्करा दे रहे हों, कोई ये राहदारी पे आ रहा हो, कोई वीज़ा पे आ रहा हो। अब ये काम बंद हो चुका हुआ है, उसका फॉल आउट आ रहा है। ऑब्वियसली ये चमन के ऊपर आज भी लोगों ने उस पर कुछ इश्तिहाल अंगेज़ी भी की, कुछ रोड बंद करने की भी कोशिश की, लेकिन क्योंकि अब हुकूमत फ़ैसला कर चुकी हुई है कि 1 डॉक्यूमेंट रजीम होनी चाहिए, इसके ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आपको पता है ये इलीगल ट्रेड भी हो रहा है, स्मगलिंग भी हो रही है, लाखों हज़ारों डॉलर जो हैं वो हमारे मुल्क से बाहर भी गए हैं, और उसके अलावा जो क्राइम है वो भी बढ़ रहा है इस अनडॉक्यूमेंटेड रजीम की वजह से। तो ये अब फैसला हो चुका हुआ है, इसके ऊपर हमें बैकलैश आएगा, उस बैकलैश के लिए हम तैयार हैं। ऑलरेडी DC चमन जो हैं वो उनके साथ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि जितने अच्छे तरीके से हो सके, आसान तरीके से हो, उसको लेके चलें। लेकिन इसके ऊपर बैकलैश आएगा। इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो नहीं चाहते कि ये 1 डॉक्यूमेंट रजीम कामयाब हो, लेकिन हमें क्योंकि डायरेक्शन है तो हम इस पर पूरा काम करेंगे। ये बताएं सर कि एक तजावुज़ात के खिलाफ भी आपकी कार्रवाई चल रही है मुख्तलिफ अवकात में की, और दूसरी जानिब हमने देखा कि शहर में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जानिब से चाय जम की जाएगी। बेसिकली कॉरपोरेशन के ये 1 या 2 ठेके नहीं हैं, तकरीबन 60 से 70 ऐसे ठेके हैं जो हम इंतज़ामिया की तरफ से हमने अपनी कार्रवाई पूरी कर लिया है, लिस्टें उनकी बना ली हैं, एडमिनिस्ट्रेटर साहब से हमने शेयर कर लिए हैं कि ये ठेके गलत हैं। यहाँ तो आप प्राइवेट पार्टी को दें जो कि प्रॉपर तरीक़ाकार है, जैसे सर्कुलर रोड का प्लाजा है उसको आउटसोर्स करें, बाहर दें। दूसरा ये हमने फ़ैसला कर लिया है और इस पर हाई कोर्ट के भी ऑर्डर्स हैं कि सड़क के ऊपर हम पार्किंग की परमिशन नहीं देंगे। डबल पार्किंग जो है बिल्कुल बैन हो रही है। 18 रोड्स ऐसी हैं जो सिंगल रोड हो जाएंगी, कुछ रोड्स ऐसी हैं जो 0 पार्किंग पे चली जाएंगी। जिनाह रोड के ऊपर क्योंकि जगह की कमी है तो अभी हम सिंगल पार्किंग की इजाज़त देंगे, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि लोग डबल पार्किंग भी कर रहे हैं, तो वो काफ़ी हद तक हमने उस पर एक्शन शुरू कर दिया। और सड़क के ऊपर जो टैक्सी स्टैंड, मोटरसाइकिल स्टैंड, साइकिल स्टैंड्स बने हुए हैं उसका डाटा हमने इकट्ठा कर लिया है। इस टाइम कोयटा के अंदर 9.5 लाख मोटरसाइकिल है, और ये ज़्यादातर जो मोटरसाइकिल्स आएंगे हमारे बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं या हमारे बड़ी बड़ी मॉल्स के एम्प्लॉयज़ हैं। हमने उनको फाइनल नोटिस इशू कर दिया है DC साहब की तरफ से बैंक्स को कि वो अपनी वो सड़क के ऊपर पार्किंग उनको इजाज़त हम नहीं देंगे। बैंक्स अपने लिए ज़मीन कहीं और बंदोबस्त करें, कोई लीज़ पे लें, वो अपनी शटल सर्विस चलाएं,
लेकिन बैंकों की मोटरसाइकिल जो अब 8.5-9 लाख की है, ये हम सड़क पे खड़े नहीं होने देंगे। इस पर हमें टाइम चाहिए। कोयटा के अवाम से हमें अपील भी करता हूँ कि इसमें हमारे साथ कोऑपरेट करें, तो इंशाल्लाह आपकी जितनी बड़ी ये सड़कें हैं, इनका जितना मसला बगैर हुकूमत का ख़र्चा किए जो हल हो सकता है वो हम ज़रूर हल कर देंगे। बाकी आपको पता है कि मेनली तो क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ चुकी हुई है, तो नई सड़कें भी बनना ज़रूरी हैं, अंडर पासेस बनना ज़रूरी हैं, ओवर पासेस बनना ज़रूरी हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स लगना ज़रूरी हैं, उनके ऊपर फिर आहिस्ता आहिस्ता काम होता जाएगा।